आज का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया यहाँ पर पहले समझने के लिए सबसे पहले 3D ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं। तो 3D ऑब्जेक्ट इसे बोलता है जिसे हम लोग पकड़ सकते हैं, जैसे कि स्पेयर बॉल हो गया। तो स्पेयर को हम लोग पकड़ सकते हैं, क्यूब को भी पकड़ सकते हैं। एक डब्बा ले लेंगे, क्यूब है, जिसको ऐसे बना हुआ डब्बा को हम लोग क्यूब बोलते हैं। क्यूबॉइड मतलब रेक्टेंगल से बना हुआ डब्बा को हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। सिलेंडर, 2 सर्कल को यूज़ करके एक सिलेंडर बनता है पूरा जोड़ देने से। और कोन, जो ओवल से और ट्रायंगल से बनकर कोन बनता है। तो यहाँ सरफेस एरिया यहाँ पर क्या है, सरफेस एरिया इसको कवर करने के लिए अगर हम ये बॉल, एक डब्बा, गिफ्ट का डब्बा ले लेते हैं, क्यूब मान लेते हैं, अगर इसको हमको कवर करना है पूरा रैपर से, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो सरफेस एरिया किसको बोलता है कि कितना लगा, सरफेस एरिया मतलब होता है कितना लगेगा उसको कवर करने में। किसी चीज़ को कवर करने के लिए या फिर उसी चीज़ को तोड़कर वही चीज़ को बनाने में जो एरिया लगता है, कितना उस चीज़ में लगता है किसी चीज़ में कवर करने के लिए या फिर फिल करने के लिए, जितना वो लगेगा उसके लिए हम लोग सरफेस एरिया का यूज़ करते हैं। सरफेस एरिया इसे ही बोलते हैं। अब सरफेस वॉल्यूम देखते हैं। सरफेस वॉल्यूम किसे बोलता है, सरफेस वॉल्यूम बोलता है कि कितना उसमें हो सकता है, कितना आ सकता है। यहाँ पे सरफेस वॉल्यूम उसे बोलते हैं कि इसमें कितना आ सकता है, कितना आ सकता है। सरफेस एरिया था कि उसमें कितना लग सकता है उस एरिया को कवर करने के लिए, लेकिन सरफेस वॉल्यूम में कितना आ सकता है। जैसे कि ये एक कप है, इसमें इतना चाय है, इसमें हम कितना चाय यहाँ से यहाँ तक में भर सकते हैं। इसके लिए हम लोग सरफेस वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ना कि सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया अगर हमको इसको गिफ्ट में पैक करके देना है तो हम लोग उस चीज़ के लिए हम लोग सरफेस एरिया का वॉल्यूम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और सरफेस वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि इसमें जब अगर पूछा जाएगा कि कितना उसमें आ सकता है, जैसे अगर एक डब्बा में ईंट भरना है तो ये डब्बा में कितना आ सकता है, अगर ये सवाल रहेगा कि कितना आ सकता है, तो वहाँ पर हम लोग सरफेस वॉल्यूम यूज़ करेंगे। और जहाँ पर हम लोग को कवर करने के लिए बोला जाएगा, किसी चीज़ को, उस एरिया को कवर करने के लिए बोला जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग सरफेस एरिया का यूज़ करेंगे। हेमिस्फेयर, यहाँ पर हेमिस्फेयर में हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब हाफ होता है, और स्फेयर मतलब सर्कल से बना हुआ कुछ ऑब्जेक्ट को स्फीयर बोलते हैं। तो हेमिस्फीयर मतलब हाफ सर्कल। ये पूरा सर्कल था, इसका हेमिस्फीयर हम आधा सर्कल बॉल काट दिए, ये हेमिस्फीयर बन गया। तो हेमिस्फीयर क्या होता है, हाफ सर्कल मतलब हाफ स्फीयर। किसी बॉल को काट देंगे अगर तो वो हाफ स्फीयर हो गया। तो इसी को हम लोग हेमिस्फीयर बोलते हैं। यहाँ पर डायमीटर किसे बोला गया है, डायमीटर d इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द रेडियस r। यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल के यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होता है, जैसे एक रोटी है, उसका हाफ अगर कर दिए हम तो उसका जो लेंथ होगा इसका पूरा लेंथ को हम लोग यहाँ पर d बोलते हैं। और यही एक सर्कल, इसका हाफ लेंथ को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, रेडियस का डबल यहाँ पर, इसलिए हम d इज इक्वल टू 2r लिखे। r प्लस r 2r, r प्लस r 2r होता है, 2r मिलाकर एक d बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2r लिखे। और रेडियस क्या है, हाफ है, यहाँ पूरा था, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक r का वैल्यू निकलेगा, इसीलिए यहाँ पर हम r इज इक्वल टू d/2 किए।